राष्ट्रीय हिंदी दैनिक तरूर में श्रम ही आधार सिर्फ खबर से सरोकार। नमस्कार, TM24 न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। पिछले दिनों यूपी की राजधानी लखनऊ के दौरे पर निकली प्रियंका गांधी का राजनीतिक रूप कुछ बदला नजर आया। अब तक यूपी चुनाव अकेले लड़ने का दम भरती आ रही कांग्रेस ने जहां अन्य दलों से गठबंधन के रास्ते भी खुले होने के संकेत दिए, वहीं प्रियंका खुद के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जाने की खबरों को भी मुस्कुराकर टाल दिया। ये गौर कीजिएगा, प्रियंका ने कहा कि यूपी में कांग्रेस गठबंधन के लिए तैयार है। उनकी भाषा थी कि वी आर ओपन माइंडेड। गौर कीजिएगा, हमारा मकसद भाजपा को हराना है और गठबंधन के लिए हमारे विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन गठबंधन पर दूसरी पार्टियों को भी हमारी तरह ही ओपन माइंडेड होकर सोचना होगा। यह कहना है प्रियंका गांधी का। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन को लेकर कोई भी समझौता पार्टी हितों की कीमत पर नहीं होगा। यह भी गौर कीजिए, इस बयान के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में एक बार फिर से कांग्रेस और सपा एक साथ आ सकते हैं। यह भी एक संकेत है। अकेले अपने दम पर कांग्रेस के लिए यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की राह आसान नहीं है। अमेठी से हार के बाद यूपी से तकरीबन किनारा कर चुके राहुल गांधी, क्योंकि आप गौर करेंगे यूपी से अब एकदम किनारा कर लिए, राहुल गांधी का असर सूबे में खत्म होने के कगार पर है। इससे इतर कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह भी साफ दिख रहा है, लेकिन धरातल पर परिस्थितियां कांग्रेस के अनुकूल नहीं हैं। प्रियंका गांधी खुद कहती हैं, उनका खुद ये कहना है कि सूबे में कांग्रेस कमजोर हुई है। इस स्थिति में हो सकता है सपा के साथ फिर से गठबंधन बनाने का प्रयास सफल हो जाए, लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं, ये पूरे तरह से अखिलेश पर निर्भर है, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया इस समय हैं। और अखिलेश यादव छोटे राजनीतिक दलों से ही गठबंधन पर अटल दिख रहे हैं, क्यों जैसा उनका कई बार बयान आया। अब सपा कांग्रेस गठबंधन बनता है तो इसका सबसे ज्यादा असर बसपा पर पड़ेगा। यह भी गौर करने की बात है। पहले से ही सूबे की सियासत में हाशिए पर चल रही बसपा पूरी तरह से किनारे पर लग जाएगी। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि बसपा की सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को झटका लगेगा जो उनका है। दरअसल सपा कांग्रेस गठबंधन के रूप में भाजपा से नाराज चल रहे वोट बैंक को एक निश्चित ठिकाना भी मिल जाएगा। सूबे की सियासत में लंबे समय तक ब्राह्मण वोट बैंक कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। आप इतिहास में देखिएगा तो कांग्रेस का वोट बैंक ब्राह्मण के संग रहा है, मतलब आप मान सकते हैं कि ब्राह्मण पूरे जुड़े हैं। यूपी सरकार में ब्राह्मणों के उत्पीड़न को लेकर भरपूर माहौल भी बनाया जा चुका है। अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा, 1-2 साल पहले। इस स्थिति में भाजपा के लिए एकजुट विकल्प बड़ी चुनौती बन सकता है। यह भी देखने वाली बात होगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने पर कांग्रेस ने 105 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और उसके खाते में महज 7 सीटें आई थी। आलम यह था कि कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी छूने में कामयाब नहीं हो सकी थी। इस बार अखिलेश यादव ने पहले ही बड़े दलों के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया है, तो प्रशांत किशोर के सामने भी कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें दिलाने की चुनौती होगी। सपा का आरएलडी और आपके साथ गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। खबर है कि प्रशांत किशोर जल्दी अखिलेश यादव से मुलाकात कर सपा और कांग्रेस के गठबंधन को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। 3 दशक से यूपी में सत्ता के बनवास झेल रही कांग्रेस को लेकर शायद प्रियंका गांधी ने मान लिया है कि पार्टी यहां सिमटती जा रही है। उन्होंने माना है, ये एक बड़ी बात है उनके लिए। वैसे काडर वोट तो छोड़ दिया जाए, काडर वोट आप उसे मान सकते हैं जो कि हमेशा उस पार्टी के संग ही रहते हैं। सबसे ज्यादा काडर वोट माना जाता है बीजेपी का और बसपा का, क्योंकि इनके जो वोट बैंक माने जाते हैं वो काडर। उसके बाद कांग्रेस के भी कुछ ऐसे वोट होते हैं जो चाहे जो भी हो जाए वो उस पार्टी को ही वोट देते हैं। इसको आप काडर वोट कर सकते हैं। तो कांग्रेस के पास कोई खास जनाधार नजर नहीं आता। पंचायत चुनाव के नतीजों से भी स्थिति साफ हो जाती है। फिलहाल यूपी में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी यूपी में छोटे राजनीतिक दल की भूमिका में आ चुकी है। इस लिहाज से कांग्रेस का सपा के साथ गठबंधन मूल रूप में आ सकता है, क्योंकि पहले ही
सपा ने कहा है कि छोटे दल के संगठबंधन होगा। प्रियंका गांधी के कांग्रेस हित को देखते हुए ये संभावनाएं तभी बन पाएंगी जब कांग्रेस को विधानसभा सीटों की सम्मानजनक संख्या मिले। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ।